जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अधिक रहस्यमय मंदिर जगन्नाथपुरी की। इसमें होने वाली घटनाओं तथा रहस्यों का साइंस की मॉडर्न तकनीकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। यह मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी नामक स्थान पर स्थित है। इस चैनल पर आपको सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और अगर आपको किसी और मंदिर के रहस्यों के बारे में जानना है तो कमेंट करें, हम उस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मंदिर का इतिहास 3102 ईसा पूर्व पुराना है। यह उस समय की बात है जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। जारा नामक एक शिकारी ने गलती से एक तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग गया था। भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। वह धर्म की स्थापना कर चुके थे, इसलिए उन्होंने मृत्युलोक से जाने के लिए यह रास्ता चुना था। में तीर लगने से भगवान की मृत्यु हो गई थी, तो उस शिकारी ने पूरे रीति रिवाज के साथ श्री कृष्ण का देह संस्कार किया। लेकिन चिता शांत होने के बाद भी एक चमकती हुई चीज़ वहाँ चिता में थी जो नष्ट नहीं हो पाई थी, तो उस शिकारी ने उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रख के जल में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय पर अवंती के राजा इंद्रदेव, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, एक दिन उनके सपनों में भगवान विष्णु ने आकर कहा कि तुम नदी में जाकर स्नान करो। स्नान करते समय तुमको वहाँ एक लकड़ी के तने में मैं मिलूँगा। तुम उसे एक मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर देना। अगली सुबह राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने महल में बहुत से काश्तकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी ऐसी कलाकृति बनाने में समर्थ नहीं था जैसा कि राजा ने स्वप्न में देखी थी। राजा काफ़ी चिंतित हो उठे। अंत में राजा को एक बुजुर्ग काश्तकार ने कहा कि राजा, मैं ये कृति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं एक कमरे में बंद रहकर यह काम करूँगा। अगर किसी ने कमरा खोला तो मैं वहीं काम छोड़कर चला जाऊँगा। राजा इसके लिए तैयार हो गए। बुजुर्ग काश्तकार ने काम शुरू किया। कुछ दिन तो बंद कमरे के अंदर से आवाज़ें आने लगी, लेकिन बाद में आवाज़ें आने बंद हो गई। रानी ने राजा से दरवाज़ा खोलने की जिद की, तो राजा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि अंदर लकड़ी के कुछ टुकड़ों पर अजीब सी आकृति बनी हुई है। बड़ी बड़ी आँखें, छोटे छोटे हाथ। माना जाता है कि वो काश्तकार कोई और नहीं बल्कि स्वयं विश्वकर्मा जी थे। राजा ने बहुत ही दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया तथा उन मूर्तियों को वहाँ पर स्थापित करवाया, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र तथा बहन सुभद्रा। उसी मूर्ति में जो चमकदार चीज़ रखी गई थी वो भगवान श्री कृष्ण का दिल था। बात करते हैं मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। नंबर 1, भगवान की इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। यह काम आंखों पर पट्टी बांधकर तथा हाथों में दस्ताने पहनकर किया जाता है। जब उस दिल को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है तो वह धड़कती हुई महसूस होती है। माना जाता है कि अगर किसी ने इस दिल को देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए यह काम बिल्कुल अंधेरे में तथा केवल मंदिर का मुख्य पुजारी द्वारा ही किया जाता है। इस मंदिर के टॉप पर एक झंडा है जो हमेशा हवा के विपरीत ही लहराता है। इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। मंदिर के झंडे को हर रोज़ बदला जाता है, जो कि करीब 215 फीट हाइट पर है। माना जाता है कि अगर किसी भी दिन किसी भी कारण से यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए हर रोज़ प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ा हो या व्यर्थ गया हो, फिर चाहे कितने भी भक्तगण क्यों ना आ जाएं। भक्तगणों के लिए बनने वाला प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। यह एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। इसमें भी एक रहस्य की बात यह है कि प्रसाद नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि पहले सबसे ऊपर का, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह पकता है। मंदिर के शीर्ष पर लगे चक्र की परछाई कहीं भी नहीं दिखाई देती है। और तो और मंदिर के शीर्ष पर भी कोई पक्षी नहीं बैठता है। आपने देखा होगा कि कई बार पक्षी हर जगह ही बैठ जाते हैं, चाहे फिर कोई बिल्डिंग हो या कोई गुम्बद या कुछ भी, लेकिन इस मंदिर के शीर्ष पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता है। यह
भारत के कुछ उन चुनिंदा मंदिरों में से है जिसमें गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है, फिर चाहे वह कोई कितना ही बड़ा नेता, राजनेता या सेलिब्रिटी हो। साल भगवान को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर रथ में बिठाकर पूरे शहर की यात्रा कराई जाती है ताकि वह प्रजा के सुख दुखों को स्वयं देख सके। रहस्य नंबर 10। यह मंदिर समुद्र के काफ़ी पास स्थित है, लेकिन फिर भी आप समुद्र के बाहर समुद्र की लहरों को सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर पैर रखते हैं आपको समुद्र का शोर नहीं सुनाई देता है, और इसका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है कि ऐसा कैसे संभव है। जगन्नाथ मंदिर के और भी काफ़ी रहस्य हैं, क्योंकि प्रभु की लीला को समझना हमारे बस की बात नहीं है। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर आपको कोई और मंदिर के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। राधे राधे, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।